सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो आज भी जो है मेरे पास बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं एक वुमन के बारे में जो लाइव एक्सपोज हो गई। वो ना अपनी बेटी के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी अपने कार में। एंड उतने में जो बेटी है वो अपनी माँ से ब्रेकफास्ट मांगती है। एंड जैसे ही माँ थोड़ा सा नीचे झुकी तो जो फेस में लगा फिल्टर था वो हट जाता है। फिल्टर लगा हुआ चेहरा आप देख सकते हो एंड फिल्टर नहीं लगा हुआ चेहरा आप देख सकते हो। एंड ये कोई नया नहीं है, पिछले कुछ दिनों से काफी सारे ऐसे वीडियोस अभी वायरल जा रहे हैं ट्विटर में। स्पेशली काफी सारे चाइनीज वुमन वो एक्सपोज हो रही है। जब वो लाइव कर रही होती है इधर उधर, जब वो मूव करती है तो जो फिल्टर है वो हट जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर लोग यकीन नहीं कर रहे। लोग बोल रहे हैं ना कि ये एआई है क्या। वीडियो में आप देख सकते हो एक बंदा बैठा हुआ है, नॉर्मली फोन चला रहा है। उतने में पीछे से एक बंदर आता है एंड देन फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हमला टाइप का कर देता है। जैसे ही बंदा शॉक में मूव हुआ, उधर से एक कार आके वो बेंच को हिट कर देता है जहां वो बैठा हुआ था। मतलब अगर बंदर उस बंदे को हमला टाइप नहीं करता तो कार सीधा उसको हिट कर देता। बता दूं काफी सारे लोगों को ये वीडियो एआई जनरेटेड लग रहा है। और जब किसी ने इसके बारे में पूछा ग्रोक से तो ग्रोक बताता है कि इट लुक्स 100% रियल। ग्रोक तो लास्ट में ये भी लिखता है जय बजरंगबली। भाई अगर ये रियल है तो भाई अनबिलीवेबल हुआ है। एंड अगर रियल नहीं है, एआई जनरेटेड है, तो एआई क्रेजी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। तो भाई पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान। बेसिकली कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें 55 सोल्जर्स पाकिस्तान के मारे गए। तो इसलिए अब पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है वो कहे अब होगा दमादम मस्त कलंदर। हम तुम्हारे नेबर्स है, हमें तुम्हारे इन्स एंड आउट्स पता है। और वो कहते हैं हमारा पेशेंस अब खत्म हो चुका है, अब हमारे बीच में ओपन वॉर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि आशीष सोलंकी के बारे में। तो आशीष सोलंकी ब्रूटली रोस्ट किए रणवीर अलाहाबादिया को, जिसके ऊपर वो भी रिएक्ट करे। यस, गुरसिमरन खंबा का जो शो आता है नेशन वांट्स टू गेस विद खंबा, उसके रिसेंट एपिसोड में जो कि 1 महीना पहले अपलोड हुआ था, उसमें आशीष सोलंकी जो बाकी कॉमेडियंस थे वो रोस्ट किए थे रणवीर अलाहाबादिया को, जिसका की क्लिप आशीष सोलंकी कल पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर। आप देखिए। आशीष, द पर्सन यू हैव टू गेस इज दिस। कहना है ना तुम्हें। ऑल राइट आशीष, क्लू नंबर 1 फॉर यू। जी। मेरी शक्ल देख के मुंह से गाली निकलती है। आशीष सोलंकी का पहला कैसे शीशा। You want to take a guess at this? भाई ये तो सब पे वैलिड है। नहीं अभी Okay. All right. Clue number 2 for आशीष। मेरे राज्य पे अब किसी और का राज है। ओके नहीं, आई डोंट वांट टू गेस इट। Okay. Don't want to guess? Should I give you the third clue? या All right. The government gives and the government takes away. व्हाट द गवर्नमेंट गिव्स And the government takes away. व्हाट? यही तो सोचना है। ये भी ट्रक के पीछे लिखा होता है भाई। You want to guess? गिव्स एंड टेक्स अवे में ऐसा लग रहा है कुछ पैसों और टैक्स से लेन देना है। और मेरे राज्य पे अब किसी और का राज है। मुझे लग रहा था कि शेख हसीना टाइप कुछ होगा, लेकिन नहीं, अब ऐसे नहीं है, तुम तुक्के तुक्के करके गैस कर लो। शेख हसीना I will count as one attempt. ठीक है, शेख हसीना मेरा ही गेस था। Okay, ठीक है। शेख हसीना। Okay, clue number 4 I'll give you आशीष। All right. Clue number 4. गांड लगी तो स्पिरिचुअलिटी पे आ गया। ये तो मुझे आ गया। मुझे भी आ गया। You want to take a? भाई सच बताऊं तो बिना चेहरा देखे भी गाली देने का मन करता है। तो इसी ऊपर रिएक्ट करते हुए रणवीर अलाहाबादिया लिखे सुधर जा भाई वरना तेरे शो पे भी आना पड़ेगा, जिसका फिर आशीष सोलंकी रिप्लाई करता है मच लव भाई, जस्ट जोक्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि है रश्मिका मंदाना एंड विजय देवराकोंडा के बारे में। तो दोनों का फाइनली शादी हो चुका है। एंड रश्मिका मंदाना जो अपना शादी का फोटो पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पर, उस पे 20 मिलियन से ज्यादा लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्रेजी है भाई। 2017 में जब विराट कोहली का शादी हुआ था, वो जो फोटो पोस्ट किए थे उस पे 3.4 मिलियन प्लस लाइक्स हुए थे। 2022 में रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट जो शादी किए थे उसमें 12 मिलियन प्लस लाइक्स हुए थे। 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा अडवाणी का जो शादी हुआ था उसमें 15 मिलियन प्लस लाइक्स हुए थे। 2026 में रश्मिका मंदाना एंड विजय देवराकोंडा के शादी के फोटोज में ऑलरेडी 20 मिलियन प्लस लाइक्स हो चुके हैं। सेलिब्रिटी वेडिंग्स का हाइप बढ़ता ही जा रहा है भाई। 2017 का तो समझ आता है क्योंकि उस टाइम पे कहाँ इतने सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते थे यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड बाकी और भी लोगों के ऊपर जो लिकर स्कैम के आरोप लगे थे, जिस वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया था। कई महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे थे, आपको पता होगा, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और मनीष सिसोदिया भी कई महीना जेल में रहे लिकर स्कैम वाले मामले में। तो उस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड और भी बाकी एक्यूज्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। जिसके बाद का अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो वायरल जा रहा है, जहां वो काफी इमोशनल हो गए थे ना। वो कहे कोर्ट ने मुझे कट्टर ईमानदार डिक्लेयर कर दिया, मुझे मेरे घर से उठा के मुझे जेल में डाला गया था। और वो कहते मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ऑनेस्टी कमाई है। कोर्ट ने कहा सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फेसी में भी स्ट्रॉन्ग केस प्रूव नहीं कर पाई और केजरीवाल को बिना सॉलिड एविडेंस के फंसा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट, जो कि हजारों पेजेस की थी, डिड नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द विटनेस स्टेटमेंट्स और एविडेंस। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। और पॉलिटिक्स का बात हुई है तो बात कर लेते हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में, जो कि हुआ था इंडिया में। अभी आप लोग बोल रहे होगे भाई एआई समिट से क्या लेना देना पॉलिटिक्स का। वेल, अभी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग प्रफुल्ल गर्ग वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, बताते हुए कि कांग्रेस वाले उनको पैसा ऑफर कर रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को क्रिटिसाइज करने के लिए, बुरा भला बोलने के लिए। वो मैसेज के स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था रिसेंटली, उसका बुराई करने के लिए पैसे दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बता दूं काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें 50,000 ऑफर दिया गया, कोई 1.5 लाख, कोई बोल रहा है 20,000। बल्कि ऐसी चीज को इन्फ्लुएंसर अमित कुमार किल्लोर एक्सपोज किए। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, इससे रिलेटेड आप देखिए। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर आप मेरे पीछे देख रहे हो, इन सब ने एक वीडियो बनाया कि इनके पास कैंपेन आया था एआई समिट को बदनाम करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एथिकल हैं तो इन्होंने वो नहीं किया। पर ये सारे के सारे बहुत बड़े एंटी नेशनल है, क्योंकि अब ये उस आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस कैंपेन के लिए अप्रोच किया था। सबके सब स्क्रीनशॉट दिखा, लेकिन उस स्क्रीनशॉट में वो फोन नंबर नहीं दिखाते। दे आर नॉट गिविंग द डिटेल्स कि कौन आदमी है जो कि हमारे देश के एआई समिट को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। तो आदमी दुश्मन है, लेकिन अगर दुश्मन को कोई घर में छुपाए, वो आदमी भी बेसिकली दुश्मन ही होता है। मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी है, ऐसे इनको कितना पैसा मिल गया है, ये उस आदमी का फोन नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है। अब या तो ये एंटी नेशनल लोग इसी वजह से उस देश के दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। माना अभी के लिए तो इन्होंने एआई समिट का कैंपेन नहीं किया, तो शायद इनको पैसे का लालच मिल चुका है या किसी और प्रकार से ये बिक चुके हैं। क्योंकि अगर ये सच्चे देशभक्त हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं या इनको जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी, तो इन्फॉर्मेशन लेके इनको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते तो इनको एटलीस्ट अपना वीडियो बना के अपनी स्टोरी पे वो फोन नंबर का पूरा स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देना चाहिए। ये किस प्रकार की एथिकलनेस हुई। मैं देश को बेचूंगा नहीं, लेकिन देश को बेचने की जो कोशिश कर रहा था उसका नाम भी कभी नहीं बताऊंगा। They're gonna sell you their soul if you pay them enough money। अरावलीज के समय में बड़े सारे से इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स ने अरावली की जजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। वो आप बेंचमार्क की तरह यूज कर सकते हैं कि कौन आपको बेचने लग रहा है या कौन आपके फेवर की बात करता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूकिए कल के इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में। तो कल इंडिया आराम से जीत गए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। एंड संडे 1 मार्च को अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देंगे तो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वेल, बता दूं कल जो मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है। मैच कहाँ देख सकते हो आप, या तो जियो स्टार में या तो स्टार स्पोर्ट्स में टीवी में। बट कल का मैच बता दूं 7 ओवर तक आईसीसी के यूट्यूब चैनल में स्ट्रीम हो रहा था, जो इंग्लिश कमेंट्री वाला है वो। अब आई डोंट नो भाई ये मिस्टेक से हुआ या फिर जानबूझ के किया गया है ताकि हाइप बने। और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच का एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं आईसीसी ने गलती से इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के शुरू के 7 ओवर्स को यूट्यूब में स्ट्रीम कर दिया। एक और यूजर लिखते हैं आईसीसी ने मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करना कब से चालू कर दिया, पता नहीं भाई क्या हुआ था। और जो T20 वर्ल्ड कप का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं रिंकू सिंह के बारे में। तो रिंकू सिंह के फादर का आज डेथ हो गया ड्यू टू लिवर कैंसर। जैसे ये न्यूज बाहर आया, काफी सारे फैंस एंड काफी सारे क्रिकेटर्स उनके फैमिली को कंडोलेंसेस दे रहे हैं। मे हिज फादर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है कुछ बंदों के बारे में जो फीमेल फॉरेन टूरिस्ट को कर रहे थे, बहुत ही गंदा चीज बोल के। वो बोल रहे थे यू आर ए वाइट पी, ये सब। इसके बाद वो फीमेल फॉरेन टूरिस्ट के फ्रेंड या हस्बैंड जाके उन बंदों को कन्फ्रंट करते हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। What's up, guys? How are you? Fine. Everything okay? You are like looking like Kane Williamson, New Zealand captain. Yeah, I am him. Hi. So, Hey, sir, you should be careful about what you say, because people can hear you. Be careful. Be careful. Okay. एक और वीडियो वायरल जा रहा है जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। एक बंदा फ्लाइट में फोर्सफुली एयर होस्टेस के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि जो एयर होस्टेस है वो अनकंफर्टेबल है, बट इसके बाद भी वो रिकॉर्ड किए जा रहा था। लोग बोल रहे ना कि ये एडमिरेशन नहीं है, ये है।
और जो फ्लाइट का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं पैसेंजर्स के लिए एक गुड न्यूज के बारे में। तो अब से जो पैसेंजर्स है वो फ्लाइट के टिकट्स को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं विद इन 48 आवर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर आप मॉडिफाई या टिकट को कैंसिल कर सकते हो एंड उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। पहले ऐसा नहीं होता था भाई, टिकट को मॉडिफाई करने के लिए पैसा देना पड़ता था, ऑल्सो कैंसिल करने के लिए भी। बट हाँ, विद इन 48 आवर्स ऑफ बुकिंग, ये याद रखना 48 आवर्स अगर पार हो जाता है टिकट बुक किया हुआ तो फिर फ्री में मॉडिफाई या कैंसिल नहीं होगा। एक और चीज है, आपको 7 दिन पहले टिकट बुक करना होगा डोमेस्टिक फ्लाइट का एंड इंटरनेशनल फ्लाइट का 15 दिन पहले। एग्जाम्पल, मुझे गुवाहाटी से दिल्ली जाना है तो मुझे 7 दिन पहले टिकट बुक करना होगा। अगर परसों दिल्ली मुझे जाना है, आज मैं टिकट बुक करता हूँ तो उस टाइम पे 48 आवर्स के अंदर अंदर फ्री में कैंसिल या मॉडिफाई नहीं होगा। 7 दिन पहले, 8 दिन पहले अगर आपने किया हुआ है तब होगा एंड इंटरनेशनल फ्लाइट का 15 दिन पहले एटलीस्ट। एंड हाँ, टिकट्स का बुकिंग भी आपको एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा, तभी ये एप्लीकेबल है। थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट से अगर आप करते हो जैसे बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगा। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने ये भी अनाउंस किया कि विद इन 24 आवर्स ऑफ बुकिंग आप नेम करेक्शंस भी फ्री में कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, गलती से आप कुछ स्पेलिंग गलत लिख देते हो तो उसको अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट करते हो तो फ्री में नेम करेक्शन हो जाएगा। ये चेंजेस बता दूं अभी से लागू नहीं होगा, 26 मार्च 2026 से लागू होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कर्नाटका के एक क्रेजी फार्मर के बारे में। तो इन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया था कनारा बैंक से, जो कि वो रीपे कर दिए। बट कुछ महीने बाद उनको कनारा बैंक की तरफ से मैसेज आता है ये कहते हुए कि आपको अभी भी 9 रुपए 34 पैसे देने हैं। इसके बाद जो फार्मर है वो बैंक जाके 10 रुपए दे दिए एंड देन फिर बैंक से कहे कि मेरा रिमेनिंग 66 पैसा मुझे वापस कर दो। एंड देन फिर बैंक वालों को कह दिया ना, अगर आप लोग एक एक पैसा हिसाब करते हो हमसे तो हम क्यों ना करें। अब उनको 66 पैसा मिला नहीं मिला वो नहीं पता, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू आउट हुआ है वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में है, जो कि मुझे समझा नहीं, बट शायद से नहीं मिला एंड वो बाहर आके डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बैंक वाले 66 पैसा वापस करें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली को कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लेके पूछा गया कि आप इन सेलिब्रिटीज में से कौन सा क्वालिटी पिक करते हो। तो शाहरुख खान से रिलेटेड वो कहे ह्यूमिलिटी, MS धोनी का कंटेंटमेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिसिप्लिन, लियोनेल मेसी का मिरेक्युलस एबिलिटीज, टेलर स्विफ्ट का जब पूछा गया तो वो कहे मैंने ना ही देखा है ना ही मैंने ज्यादा सुना है उसके बारे में। द रॉक का वो पिक किया आईब्रोज एंड सचिन तेंदुलकर का द लैप शॉट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस्टर बीस्ट एंड आईसो स्पीड के बारे में। तो एक बंदे ने मिस्टर बीस्ट एंड आईसो स्पीड का एडिट बना दिया, मतलब मिस्टर बीस्ट को आईसो स्पीड जैसा एंड आईसो स्पीड को मिस्टर बीस्ट जैसा। पहले तो वो आईसो स्पीड को गोरा कर देता है, मिस्टर बीस्ट को काला कर देता है एंड देन फिर मिस्टर बीस्ट के लिप्स वगैरह, आईसो स्पीड के लिप्स वगैरह सब वो चेंज करता है एंड फाइनल एडिट ये बना भाई क्या भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुनील पाल के बारे में। तो सुनील पाल बात किए कपिल शर्मा एंड कपिल शर्मा के शो के बारे में। जब उनसे पूछा गया तो वो कहे मुझे कोई इशू नहीं है कपिल शर्मा से, इनफैक्ट मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। कपिल उसका शो चला रहा है 12 साल से भी ज्यादा से, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो ध्यान रखता है कि उसके दोस्त लोग भी उसके साथ ही ग्रो करें। ऑल्सो वो हाईएस्ट पेड कॉमेडियन है इन द वर्ल्ड। फिर वो कहते हैं वो मुझसे कई बार बोलता है मेरे सेट पे आया करो, मिला करो मुझसे, बहुत प्यार करता है, मानता है मुझे, लेकिन मैं कहता हूँ वो मुझे मानता है, वो उसकी मानता है। फिर वो कहते हैं मैं तभी जाऊंगा उसके शो में जब उसको लगेगा सुनील पाल के लिए सच में काम है, वरना उसके यहाँ तो लंगर लगा रहता है, आधा पंजाब वहां पर बैठा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।